इमरान खान साहब पर्सनली बहुत हर्ट हुए। ज़ाहिर बात है, आपकी बीवी को कोई पानी में करंट छोड़ के उनको करंट लगाएगा और आपके भतीजों को जो है वो अगवा करेगा या तशद्दुद करेगा, आपके ज़ाती तौर पे आपके साथ जो है रवैया जो है वो ठीक नहीं होगा। तो एक सियासतदान भी आखिर इंसान होता है। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान पर्सनली हर्ट हुए हैं। बुशरा बीवी के साथ जो कुछ जेल में हो रहा है उस वजह से, उनके भतीजों के साथ जो हो रहा है, और सबसे बढ़ के ये कि जो उनके कारकुनों के साथ हो रहा है, जो उनकी पार्टी के कायदीन के साथ हो रहा है, जिस तरीके से उन्हें बाटा रेट पर 10-10 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। ये बलूचिस्तान अगर वाकई पाकिस्तान में है और पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान में जाना चाहिए। ये ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं कि वहाँ पे फैमिलीज़ को हरास करती हैं, वहाँ पे बाकायदा वो फैमिलीज़ के साथ मिसबिहेव करते हैं। मेरे अपने सामने जो जज वहाँ पे खड़ा था, उसने एक फैमिली से कहा कि जब उसने अपने बेटे के बारे में, गुमशुदा भाई के बारे में सवाल पूछा कि मैं 12 घंटे का सफ़र करके इस कमीशन में अपीयर हुई हूँ, आप मुझे मेरे बेटे के हवाले से कुछ बता दें। तो उन्होंने कहा था कि आपकी ज़बान बहुत ज़्यादा चल रही है, अगर आप औरत नहीं होते तो मैं आपको यहाँ से घसीट कर धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालती। नादरी पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट मोहतरम मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मती भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान में हर कोई कह रहा है कि माफ़ी मांगी जाए और माफ़ी मंगवाएंगे, ये करेंगे वो। इनसे माफ़ी कौन मांगेगा? ये भी यहाँ पर किसी गुफ्तगू या बातचीत की तरफ आई हुई है, इनसे कौन माफ़ी मांगेगा? मेरे ख्याल में इनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, इनके जो रिलेटिव्स मिसिंग हैं, अगर उनको रियासत तलाश करने में नाकाम है, हाँ। तो फिर रियासत को इनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और जहाँ तक दूसरी सियासी माफ़ियों का ताल्लुक है, इन लोगों का तो उस सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इनको मेरे ख्याल में इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि इस्लामाबाद की सियासत क्या है या यहाँ पे वज़ीर आज़म कौन है, उसके कितना अख्तियार हैं। इनको इससे कोई गर्ज़ नहीं है। इनको सिर्फ़ अपने मिसिंग जो रिलेटिव्स हैं, ये उनके लिए यहाँ इस्लामाबाद में आए हैं। तो मेरे ख्याल में ये अगर सुहेल वरायत साहब के कालम का आप हवाला दे रहे हैं कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगे, उससे तो खुद अब फ़ौज के तर्जुमान ने उसकी तस्दीक कर दी है कि ऐसी कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, गुफ्तगू नहीं हुई। हाँ। मगर इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पे बलूचिस्तान की ख़वातीन बैठी हैं, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूद जज ने अपनी तकरीर में ये कहा है कि जो लापता अफराद के मुकदमात हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी अदलिया के लिए। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो नाकाम हो चुके हैं इनको इंसाफ देने में, और वो कह रहे थे कि वो शर्मिंदा हैं और वो ये कह रहे थे कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए इन लोगों से कि हम इनको इंसाफ नहीं दे सके। तो ये तो बहुत वाज़ेह है कि रियासत को विक्टिम से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उस रियासत के होते हुए एक तो उसके साथ जुल्म हुआ और फिर उस जुल्म के बाद भी उनको इंसाफ नहीं मिला। अच्छा मती भाई, वो तो चले, दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप ये, कम से कम इनके पास कोई आए, बैठे, इन्हें गले लगाए, गुफ्तगू बातचीत तो करे। 43 डेज, 1.5 महीना हो चुके, आ क्यों नहीं रहे? इतनी बड़ी पार्लियामान है, इतनी बड़ी काबीना है, ये सब लोग बैठे हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि इन लोगों को यहाँ तक आना क्यों पड़ा। हाँ। ये बलूचिस्तान अगर वाकई पाकिस्तान में है और पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान में जाना चाहिए, कोयटा में जाना चाहिए। और सरफराज बुगटी जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, वो अगर अपने आप को मुंतखब वज़ीर आला कहते हैं, तो क्या वजह है कि लोग बलूचिस्तान से चल के यहाँ पे, और वो भी ख़वातीन यहाँ पे आ रही हैं? क्या वजह है कि सरफराज बुगटी को ये लोग समझते हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि वो इनके प्यारों को तलाश कर सकता है या इनका इंसाफ दिलवा सकता है? तो बात यह है कि यहाँ पे जो लोग आए हैं, इनको वफाकी हुकूमत अगर वो समझती है कि वो मुंतखब हैं, और ख़ास तौर पे मैं तो कहूँगा कि जो पार्लियामेंट के अंदर बलूचिस्तान के MNAs हैं, ठीक है, और जो वज़रा हैं, जो सेनेट के अंदर हैं, बलूचिस्तान से आए हैं, बलूचिस्तान के नाम पे वो सेनेट के अंदर बैठे हैं, उनमें से तो लोगों को यहाँ पे आके इनके साथ इज़हार यकजहती करना चाहिए। सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन ये कोई PTI तो नहीं है, एग्जैक्टली। ये कोई नून लीग पीपल पार्टी तो नहीं है। हाँ। ये तो बलूचिस्तान की हमारी माएँ बहनें हैं कि जिनके प्यारों को उठाया गया है, तो उनको तो बिल्कुल आना चाहिए, और ये गिला बिल्कुल उनसे बनता भी है। अगर बलूचिस्तान वाकई वो अपने आप को मुंतखब नुमाइंदा कहते हैं, तो फिर उनको आज यहाँ इनके साथ आना चाहिए, इनसे बात करना चाहिए। और फिर हुकूमत जो है, वो सिर्फ वोट देने वालों की नहीं होती। जो आपके खिलाफ वोट पड़ता है, आप उनके भी वज़ीर आज़म होते हैं, उनकी भी वफाकी हुकूमत होते हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है, वो यहाँ पे आएँ, इनसे बात करें। वफाकी वज़रा, वज़ीर दाखिला यहाँ पे आएँ, और वो जो तानाबाजी करते हैं अपनी तकरीरों में कि बलूचिस्तान एक SHO की मार है, तो वो तानाबाजी करने की बजाय यहाँ पे आके इनसे बात करें और इन लोगों को इंसाफ दिलाने की ये रियासत के लिए सर विद रेस्पेक्ट एक एम्बेरसमेंट है कि ये बच्चियां यहाँ पर बैठी हुई हैं और कोई आ नहीं रहा। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, मैं आखिरी 2 सवाल आपसे जानना चाहूंगा। सर, इस वक्त पॉलिटिकल हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? जो केओस पाकिस्तान के अंदर भरपा है, साफी रोंदे जा रहे हैं, जुडिशरी बर्बाद कर दी गई है, पॉलिटिकल पार्टीज को रोंदा जा रहा है, इसका सोल्यूशन आपको क्या नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में इसका सोल्यूशन यही है कि हर कोई एक एक कदम पीछे हटे। हाँ।
जो बड़े सख्त और रिजिड पोजीशन ली हुई है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो इमरान खान है, उनको एक एक कदम पीछे हटना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है इस बात की कोशिश की जाए कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है मौजूदा सेटअप में बिल्कुल नहीं हो सकते, मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए नहीं हो सकते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर होने हैं तो हमें सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ख़त्म करना होगा, इंटेलिजेंस एजेंसियों का किरदार ख़त्म करना होगा। और जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे तो वो उस इलेक्शन का जो नतीजा है, हाँ। जो उस इलेक्शन के नतीजे में पार्लियामेंट में आने वाले जेन्युइन लोग होंगे, वो खुद ही एक सोल्यूशन होंगे और वो खुद ही ऐसे काम करेंगे, ऐसे पॉलिसियां बनाएंगे हाँ। कि सारी सूरत हाल का हमें कोई सोल्यूशन देने की जरूरत नहीं सर है। आप 4 दहाइयों से यही रिपोर्टिंग कर रहे हैं मतीउल्लाह जान साहब कि इनके इख्तियारात को, इनके रोल को किसी तरह से कम किया जाए। 4 दहाइयों से मतीउल्लाह जान साहब आपके बाल सफेद हो गए, नहीं हुआ, आगे कैसे होगा सर? देखिए आगे होना हो हमने तो बात करनी है और हाँ। हमें करते रहना है। 78 साल की बात है, 4 दहाइयों की बात नहीं है। और हमने बात करते रहना है और ये हमने अपने हिस्से का दिया जलाना है और आने वाले लोग वो इस दिए को लेके आगे चलेंगे। कल ये इमरान खान का सर जो ट्वीट था, क्या ठीक ट्वीट था? डायरेक्टली उन्होंने फील्ड मार्शल को जो एड्रेस किया। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब पर्सनली बहुत हर्ट हुए। जाहिर बात है, आपकी बीवी को कोई पानी में करंट छोड़ के उनको करंट लगाएगा और आपके भतीजों को जो है वो अगवा करेगा या तशद्दुद करेगा, आपके ज़ाती तौर पे आपके साथ जो है रवैया जो है वो ठीक नहीं होगा, तो एक सियासतदान भी आखिर इंसान होता है। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान पर्सनली हर्ट हुए हैं बुशरा बीवी के साथ जो कुछ जेल में हो रहा है उस वजह से, उनके भतीजों के साथ जो हो रहा है, और सबसे बढ़ के ये कि जो उनके कारकुनों के साथ हो रहा है, जो उनकी पार्टी के कायदीन के साथ हो रहा है, जिस तरीके से उन्हें बाटा रेट पर 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई जा रही हैं, कारकुनों को सैकड़ों के हिसाब से जो है जेलों में डाला जा रहा है, तो उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं? ये ट्वीट तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में जो खुद पीटीआई और इमरान खान के साथ हो रहा है। 43 डेज हो चुके हैं, 43 दिन हो चुके हैं, तकरीबन 1.5 माह का ये वक्त हो चुका है। ये बलोची बहन भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आज भी वो जो सामने चल रहा है, ये अपने दुखड़े सुना रहे हैं। और ये चंद किलोमीटर, मेरे ख्याल में 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर है पार्लियामान से, अभी तक कोई नहीं आया। लेकिन एक बहुत बड़ी आवाज़ बलूचिस्तान की, डॉक्टर मारंग बलोच के बाद शायद सबसे बड़ी आवाज़ है समीदीन बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? ठीक है। जी मैं ठीक है। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? जी मुझे अभी 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं कि मैं यहाँ पे मैंने अच्छा प्रोटेस्ट। समीदीन बलोच साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप कुछ दिन पहले अरेस्ट भी हुई थी, गिरफ्तार भी हुई थी, और उस दौरान हमने इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि हाँ भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आइन के साथ खड़े हैं। जी जी इस बात में कोई शक नहीं है। हम तो हमने ये सिर्फ कहा नहीं है, हमने प्रैक्टिकली दिखाया भी है। गुज़िश्ता 16 सालों से 20 सालों से हम सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। मुझे लगता है बलूच वो वाहिद कौम है जिसने जो 20 सालों से 25 सालों से पाकिस्तान में होने वाली जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, उन्होंने जद्दोजहद की है। तो जहाँ तक हमारी इस जद्दोजहद की बात है, हमने हर दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जब भी मुतालबात रहे हैं वो भी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ही रहे हैं, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ रहे हैं वो भी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ही रहे हैं। और इससे बड़ी मिसाल आप या इसको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि आप खुद 16 सालों से सड़कों पर एहतजाज आप करते 16 सालों से सड़कों पर हैं। 16 साल पहले मेरे वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को जबरी तौर पर लापता किया गया था। उस वक़्त मेरी उम्र 10 साल थी। उस 10 साल की उम्र में आज 16 सालों से हम रोज़ बैठ के हम रोज़ाना की बुनियाद में सड़कों पर, हम अदालतों में, हम एहतजाजों में, हम मार्चेज़ में रियासत से ये कहते हैं कि हमारे लोग जो आपने उठाए हैं, आप उनको आइन और कानून के तहत डील करें। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, आप अपने जो कोर्ट्स बनाए हैं, अदालतें बनाए हैं, आप उनकी बालादस्ती में किरदार अदा करें। तो हम तो ये इससे बड़ी सबसे बड़ी सबूत ही क्या होगी या सबसे बड़ी दलील इस बात में क्या होगी कि आप खुद 16 सालों से एहतजाज कर रहे हैं, आप रियासत को ये कह रहे हैं कि आप अपने बनाए हुए कवानीन की जो है जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप उसको रोक। इन 16 सालों में कभी भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि संजीदा मूव हुई हो, कोई डिस्कशन, डिबेट, कोई बातचीत, गुफ्तगू? जी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जब भी हमने बड़े-बड़े प्रोग्राम्स या जब भी बड़े-बड़े एहतजाज हमने रिकॉर्ड किए उसमें हुकूमत के लोग आए, हमारे मुज़ाकरातें भी हुई हैं। 2022 में भी हमारे राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ के साथ इन रिटर्न में हमारे मुज़ाकरात हुए थे और उन्होंने हमसे कहा था कि आपके जितने भी लापता अफराद के जो लवाहिकीन हैं, जिनके आप लिस्ट हमें भेज देंगे, जो डिसअपीयर लोग हैं, उनको हम बाजियाब करेंगे 3 महीने के अंदर-अंदर। लेकिन उन्होंने हमसे
आके ये वादा किया इन रिटन, बाकायदा हमें लिख के ये दे दिया, लेकिन उसके बाद वो चले गए और वो अपने वादे भी फरामोश कर गए। इससे पहले इमरान खान की दौरे हुकूमत में मैं खुद अपने डी चौक पे धरना दे के हम बैठे हुए थे, और इसके बाद हमारी मुलाकात हो गई इमरान खान से, और इमरान खान ने बाकायदा ये यकीन दहानी किया था कि 3 महीने के अंदर आपके जो डिसअपीयर लोग हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। लेकिन कितनी देर की मुलाकात थी आपकी खान के साथ? जी कोई 20 से 25 मिनट की मुलाकात थी। उसमें हम 3 जो मिसिंग पर्सन्स के फैमिलीज़ हैं, हम लोग गए थे और हमने जो बलूचिस्तान में जो होने वाली जबरी गुमशुदगियों के केसेस हैं उनके मुकदमात हम उनके सामने रखे, और बाकायदा हमने उनको फ़हरिस्तें दी कि ये बलूचिस्तान में इस किस्म की जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, आप इन पर आवाज़ उठाएं। तो उन्होंने बाकायदा हमें अश्योर किया कि मैं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा, और आपके जो डिसअपीयर लोग हैं उनके वेयर अबाउट्स के बारे में मैं जो आर्मी चीफ है मैं उनसे बात करके, और बाकी जो इदारे हैं मैं उनसे बात करके आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन उनके भी 3 महीने नहीं 3 साल हो गए, और अभी तक जो है वो ना हमारे लोग वापस आए और ना इस किस्म की कोई पेशरफ्त सामने आई। अभी क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान के अंदर? अभी रोज़ाना की बुनियाद में जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं। एक घर से जो 2011 में एक घर से जहां 3 लापता भाइयों को उठाया गया था, उसके चौथे भाई को अभी इसी महीने उठाकर जबरी तौर पर लापता कर दिया गया है। तुर्बत से 2 नौजवानों को उठाया गया था, उनकी मशक़शुदा लाशें मिली हैं। रोज़ाना की बुनियाद में मशक़शुदा लाशें हमें मिल रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद में जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, और इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद किया गया है बलूचिस्तान में। इंफॉर्मेशन और जो मीडिया है उसकी पूरी ब्लैकआउट हो गई है, ताकि किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन बलूचिस्तान से बाहर ना निकल सके। रोज़ाना की बुनियाद में एक ऐसी जो पाकिस्तान की अपनी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, जिस तरीके से लोगों को जो दिन दहाड़े या रात के अंधेरे में जबरी तौर पर गुमशुदा किया जा रहा है। तो ये हम समझते हैं ये जो सिस्टमेटिक जेनोसाइड है, जो सिस्टमेटिक किलिंग है बलूचिस्तान में, हम समझते हैं ये बाकायदा है एक सिस्टमेटिक तरीके से अच्छा बलूचिस्तान में हो रहा है। देखिए, रियासत जो हमेशा एक डीजीआई एसपीआर साहब भी कई दफ़ा कह चुके हैं, एक कमीशन बना हुआ है, और गुज़श्ता टाइम भी मेरे ख्याल में जब उन्होंने कहा था कमीशन के अंदर बहुत चंद केसेस हैं। आप लोग कमीशन के सामने जाते हैं, कमीशन कोई काम कर रहा है, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, वो क्या कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? देखिए, कमीशन के हवाले से हमने बारहा कहा है, हम कमीशन में गए हैं। मैं ख़ुद अपने वालिद की केस के हवाले से मैं कई दफ़ा कमीशन के सामने अपीयर हुई हूँ। कमीशन में जिस तरीके से वहाँ पे फैमिलीज़ को डील करती हैं, बाकायदा ऐसे केसेस सामने आए हैं कि वहाँ की जजेस ये ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं कि वहाँ पे फैमिलीज़ को हरास करती हैं, वहाँ पे बाकायदा वो फैमिलीज़ के साथ मिसबिहेव करते हैं। मेरे अपने सामने जो जज वहाँ पे खड़ा था, उसने एक फैमिली से कहा कि जब उसने अपने बेटे के बारे में, गुमशुदा भाई के बारे में सवाल पूछा कि मैं 12 घंटे का सफ़र करके इस कमीशन में अपीयर हुई हूँ, आप मुझे मेरे बेटे के हवाले से कुछ बता दें। तो उन्होंने कहा था कि आपकी ज़बान बहुत ज़्यादा चल रही है, अगर आप औरत नहीं होते तो मैं आपको यहाँ से घसीट कर धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालती। तो ये कमीशन का रवैया है, और कमीशन के हवाले से कोई हुकूमती नुमाइंदा या हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म की रिपोर्ट तलब नहीं होती है। बाकायदा हम गए हैं, हम कमीशन में गए हैं, हम कई दफ़ा अपीयर हुए हैं। वो कमीशन जिसने वो रिपोर्ट 2010 में मेरे वालिद की जबरी गुमशुदगी के हवाले से 2011 में जो रिपोर्ट पेश किया था, वो रिपोर्ट 2022 में उन्होंने पेश किया है। क्या पेशरफ्त इसमें कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखाने की दिखा रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि ये कमीशन बनाया गया है। ये बिल्कुल फंक्शनल नहीं है, ये बिल्कुल एक्टिव नहीं है, और जिस तरीके से उसका रवैया है ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि ओवरऑल केपी में आप देखें, इसके हवाले से ये बिल्कुल फंक्शनल नहीं है, और लोगों का एतमाद इसके ऊपर ख़त्म हो चुका है। लोग तो खुद आके पुलिस के पास जाते हैं, उन इदारों के पास जाते हैं, वो वहाँ पे पूछते हैं। वहाँ पे तो बाकायदा ऐसे केसेस हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं कमीशन के हवाले से जिनको उनके हियरिंग्स नहीं होते। बाकायदा फैमिलीज़ को कहा गया है कि आपके लोगों के हवाले से कोई सबूत नहीं है, इस वजह से हम आपके केसेस डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो सबूत जो है लाना, इसके हवाले से इन्वेस्टिगेट करना कमीशन का काम है या उस फैमिली का काम है? अभी अभी डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा की क्या पोजीशन है? जी देखिए, उनको जेल में रखा गया है गुज़िश्ता 5 महीनों से। पहले उनको 3MPO में 3 महीने 15 दिन तक रखा गया था, उसके बाद उनको रिमांड में रखा गया है, और पहले उनको 10 दिन, फिर 15 दिन, फिर 20 दिन, फिर मज़ीद 15 दिन उनको रिमांड में जेल में भेज दिया गया है। उसके ख़िलाफ़ कोई भी
सबूत पेश नहीं किया जा चुका है, बल्कि वो जो उनके ऊपर बनाए गए FIRs थे, जिनके ऊपर बारहा जो रिमांड पे उनको ले जाया जा रहा था, इस पेशी में बाकायदा अदालत ने जो मुखालिफ जो वकील है उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम आपको मज़ीद इन FIRs के ऊपर रिमांड भी नहीं देंगे, यानी वो रिमांड देने का भी चक्कर ख़त्म हो चुका है। अभी मज़ीद नए FIRs लेके आए हैं और उन FIRs के ऊपर उनको रिमांड में ले जाया गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो जो हुकूमत में बैठ के मीडिया के सामने बैठ के हुकूमत के जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि BOIC और महरंग के हवाले से इल्ज़ामात लगाते हैं, वो सबसे बड़ी सवाल ये है कि अब हुकूमत क्यों इस पे खामोश है। अब महरंग आपके पास है, BOIC आपके पास है, अब सबूत लाए ना। अब जो बारहा कहते हैं कि ये BLA का सॉफ्ट फेस है, आप बारहा कहते हैं कि इनको जो ये बैरूनी प्रॉक्सीज़ हैं, अभी महरंग आपके पास है, गुज़िश्ता 5 महीनों से आपके पास है, क्यों आप नाकाम हुए हैं एक भी सबूत अदालत में पेश करने से? आपने कभी आप 3MPO का सहारा लेते हैं, कभी आपने उनको रिमांड में डाला है, तो अभी 5 महीने के अंदर अगर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम आप लगाते हैं तो आपको सबूत पेश करने की ज़रूरत है। फिर अभी क्यों आप इतना मजबूर हो चुके हैं कि अभी भी आपने उनके ऊपर जो फैब्रिकेटेड चार्जेस लगाए हैं, जो फेक FIRs बनाए हैं, जो गैर कानूनी मुकदमात, सियासी बुनियादों पर बनाए जो मुकदमात हैं, उनके ऊपर आपने उनको जेलों में ये डाल सवाल दिया है। दुरुस्त है और अब मौजूद है कि अभी तक डॉक्टर महरंग बलोच के हवाले से कोई सबूत या गुफ्तगू सामने क्यों नहीं है? 43 डेज हो गए, कितने दिन आप लोग मजीद बैठेंगे यहाँ? जी देखिए, हम लोग अभी तक तो बैठे हुए हैं। हम लोग पुरअमन तरीके से प्रेस क्लब के सामने हम बैठने वाले थे, हमें वहाँ नहीं से बैठने दिया गया। बैठने नहीं दिया गया। इस गर्मी के मौसम में वहाँ पे टेंट लगाने की इजाज़त नहीं दी गई। प्रेस क्लब के चारों तरफ के रास्ते भी सील कर दिए गए। अभी मजबूरन हम गुज़िश्ता 43 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसमें हमारे साथ सिर्फ 2 बुनियादी मुतालबात हैं। एक ये कि बलोच यकजहती कमेटी के जो गिरफ्तार रहनुमा हैं, उनकी रिहाई को यकीनी बनाया जाए, और साथ में यहाँ पे जो जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के जो लवाहिकीन यहाँ पे आए हैं, उनके गुमशुदा अफराद के हवाले से हुकूमत हमें वेयर अबाउट्स दे कि वो कहाँ हैं और किस हाल में। ये 2 आप बुनियादी किसे एड्रेस कर रहे हैं डायरेक्ट? आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के हुकूमत इस मसले को हल कर सकती है या पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब वो हल कर सकते हैं? जी देखिए, हमने बारहा कहा है कि जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, जिनके हाथ में इख्तियार है, जिनके हाथ में ताकत है, जो इस मसले को हल कर सकते हैं, वो आएँ, वो बैठें, वो हमसे बात करें, हम बात करने के लिए तैयार हैं। हम तो बारहा ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो तो कहते हैं ये हमारे बस में नहीं है। जिनके बस में है, अगर वो ये आके किसी जमात ने, पॉलिटिकल पार्टी ने वैसे आपको ये कहा है प्रैक्टिकली कि हमारे बस की बात नहीं है? जी देखिए, इस दफ़ा भले नहीं कहा होगा, लेकिन हम बारहा जब इस्लामाबाद की तरफ आए हैं या जब भी हमने बलूचिस्तान के हवाले से पार्लियामेंटेरियन से बात की है, बाकायदा उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हम जबरी गुमशुदगियों का मामला हो या इस किस्म के जो रूल ऑफ लॉ की जो इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर हम बेबस हैं, हमारी कोई नहीं चल सकती है। तो ये चीज़ मतलब हमने खुद देखा है कि किस तरीके से हुकूमत के अपने लोग अपनी बेइख्तियारी का अब मुज़ाहिरा करते हैं। तो हम इस वजह से कहते हैं कि जो जिसके पास भी बाइख्तियार लोग ताकत है। हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो आएँ, वो हमारे मुतालिबात सुने, और जब तक हमारे मुतालिबात नहीं सुने, हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारे मुतालिबात आईनी और कानूनी हैं, हम अपने मुतालिबात को मनवाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। थैंक यू सो मच। ये 43 डेज हो चुके हैं और ये मंजर है जी इस्लामाबाद का। ये हमारी बहनें बैठी हुई हैं नादरीन, 1 दर्जन से ज़्यादा हैं। ये फिर बलूचिस्तान से नौजवान बैठे हुए हैं। कोई अभी तक, यानी ये पार्लियामान एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की तारीख की काबीना है, एक बंदा उठकर इनके पास नहीं आया।